पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम। वंदनीय संत समाज, उपस्थित सम्मानित भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत माताओं बहनों और यहाँ पर उपस्थित धर्मेश और नववधू ख्याति जी, आज इस घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। धर्मेश और ख्याति पूजा और ठानेन्द्र का, और मांगलिक कार्यक्रम के बाद वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए परिवार के लोग, रिश्ते के लोग तो उपस्थित हुए ही हैं। यहाँ संतों को भी बुलाया गया है, क्योंकि जहाँ जिसकी आस्था होती है उसके अनुसार धार्मिक अनुष्ठान होता है। कोई पूजा पाठ वाले हैं तो मंदिर में जाते हैं, कोई गायत्री वाले हैं तो गायत्री का यज्ञ करवाते हैं, कोई सत्यनारायण कथा से जुड़े हैं तो घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं। जिसकी जहाँ जहाँ जैसे आस्था होती है उसके अनुसार धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं। यहाँ संतों का आगमन होता है, संतों का संस्कार इस घर में मिला हुआ है, इस कारण संतों को बुलाए हैं। मंदिर में जाने से, भगवान की पूजा आराधना करने से वहां से आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि भगवान मूर्ति के रूप में है, उसके अंदर जान नहीं है। लेकिन जो संत महात्मा हैं, जिनके पास जाने से हमें ज्ञान मिलता है, विचार मिलता है, जीवन को कैसे जीना है, इसकी कला संत गुरुजन हमें सिखाते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि ख्याति इस घर में बहू बन करके आई है। बहू बन करके नहीं बल्कि बेटी बन करके आई है। 3 बेटियां इस घर से विदा हुई हैं, पद्मनी, गीतांजलि और प्रतिभा। 3 बेटियां इस घर से विदा होकर के गई हैं, तो एक बेटी आई है, क्योंकि शब्द का प्रभाव पड़ता है। यदि हम बहू कहेंगे तो उसमें अलग भाव रहेगा, और बेटी कहेंगे तो उसमें आत्मीयता का भाव रहेगा। शब्द का प्रभाव पड़ता है। कहीं से यदि आएंगे संजय भैया और कहेंगे कि बेटी ख्याति पानी दो, तो उसमें एक आत्मीयता का भाव रहेगा। शब्द का प्रभाव पड़ता है, इसलिए शब्द को हमें चुन करके बोलना चाहिए। और ख्याति का भी कर्तव्य है कि कहीं से भी आए, चाहे बड़ी माँ हो, चाहे बड़े पापा हो, चाहे घर के कोई भी सदस्य हो, उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना, ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि अब तक आप अपने माता पिता की गोद में थे, अब यहाँ बड़े माँ, बड़े पिताजी और आपकी एक बड़ी मम्मी है और आपकी माँ है, आप उसकी गोद में आ गई हैं। और यहाँ आपको समर्पण भाव से रहना होगा, समर्पित होकर रहना होगा, क्योंकि विवाह के पहले कई रस्म निभाए गए हैं। पहले सगाई हुई, जिसमें आप दोनों अंगूठी पहनाए एक दूसरे को, ये भी एक दूसरे को स्वीकार करने का भाव है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है। फिर उसके बाद विवाह में एक दूसरे के गले में जयमाला डाले, वो भी समर्पण भाव है। शादी के समय आप दोनों 7 फेरे लिए एक दूसरे की उंगली पकड़कर, ये भी समर्पण भाव है। पानी ग्रहण में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सुख दुख निभाने के लिए आप दोनों वादा निभाए हैं, ये भी समर्पण भाव है। अंतिम में जब कन्यादान हुआ तो आपको आपके पापा जी अपनी गोदी में बिठाए, आपको बहू के रूप में नहीं, बेटी के रूप में स्वीकार किए हैं। ये भी एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव है, आपका पापा के प्रति और आपके पापा का आपके प्रति। ससुर और बहू का नहीं, बल्कि एक पिता और एक बेटी के प्रति समर्पण भाव स्वीकार करना। तो ये विवाह जो है एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव है, एक दूसरे को स्वीकार करना। केवल धर्मेश को स्वीकार करना नहीं, इस घर में जितने सदस्य हैं सबको स्वीकार करना। सास ससुर को,
माता पिता के रूप में, बड़ी मम्मी है उसको भी बड़ी माँ के रूप में, घर में जो ननद है उसको बहन के रूप में, देवर है उसको भाई के रूप में स्वीकार करना। तब ये गृहस्थी जीवन का जो दायित्व है उसे आप निभा पाएंगे। और मन में किसी भी प्रकार का अहंकार न लाना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास डिग्री है। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है, वो आपके भौतिक उन्नति के लिए है, लेकिन व्यवहारिक उन्नति के लिए आपके अंदर संस्कार होना जरूरी है। हम यहाँ भौतिक कमाई के लिए नहीं आए हैं, अपने व्यवहार को सुंदर ढंग से बना करके जीवन का सुंदर निर्माण करने के लिए आए हैं। इसलिए ये दायित्व है कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे अंदर समझदारी होनी चाहिए कि घर परिवार में कैसे रहना है, कैसे चलाना है, कैसे अपने कर्तव्य को निभाना है, इसकी समझ होनी चाहिए। लेकिन आज के पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि हम बाहर रह करके बढ़िया पैसा कमाएंगे और ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। ये अपनी जिम्मेदारी से भागना है। सास ससुर के पास रहकर, माता पिता के पास रह करके अपनी जिम्मेदारी निभाना, ये हर मनुष्य का, हर बेटे बहू का कर्तव्य है। क्योंकि अभी तो गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है, लेकिन हमारा जीवन कब से शुरू हुआ है? जब से माता पिता हमें जन्म दिए हैं, तब से हमारा जीवन शुरू हुआ है। माता पिता जन्म दिए, हमें चलना सिखाए, बोलना सिखाए, हमें खाना पीना सिखाए। और जब हम स्कूल गए, पहली बार हम स्कूल गए, तो वहां से आकर के माता पिता हमें हाथ में पेंसिल पकड़कर लिखाना भी सिखाए हैं। माता पिता अपना पूरा दायित्व निभाए हैं। अपने माता पिता का दायित्व तो निभाए हैं, एक गुरु का भी दायित्व निभाए हैं। आज इस घर में जो भी है, जो भी मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, वो अचानक नहीं हुआ है। कितना मेहनत किए, कितना परिश्रम किए हैं, मेहनत कर करके एक एक पैसा जोड़े हैं, तब इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और जिस आशियाना के नीचे आप लोग बैठे हैं, जिस छाया के नीचे आप लोग बैठे हैं, उसको बनाने में इस घर के मुखिया कितना मेहनत किए हैं। भोपाल भैया तो नहीं रहे, लेकिन संजय भैया के ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी है। भोपाल भैया इस घर को संवारने में वो भी पूरी तरह समर्पित हुए हैं। कितना मेहनत की, कितना परिश्रम किए हैं। आज नहीं है, आज उसकी कमी खल रही है। आज वो होते तो कितना खुश होते। इसलिए हमें धन को महत्व न देकर जन को महत्व देना है। गुरुदेव जी का सूत्र है, जन ही धन है। यदि जन को हम महत्व नहीं देंगे, धन के पीछे दौड़ेंगे, तो व्यवहार बिगड़ता है। हमारे बीच परिवार में जितने भी लोग हैं, उसकी कीमत को समझना, उसके महत्व को समझना, उनके प्रति आदर सत्कार की भावना रखना। और इसके साथ साथ दो परिवार है, ये ससुराल है और वहां मायके हैं। और धर्मेश के लिए ये घर है और चिवरी ससुराल है, और दोनों पक्ष को निभाना है। यहाँ बड़े मम्मी, बड़े पापा, आपके माँ है, आपके और बड़ी माँ है, उनको भी निभाना है। और ससुराल पक्ष में जितने भी लोग हैं, ससुर है, माँ है, बड़े पिताजी हैं, बड़े माँ हैं, बड़े भैया हैं, सबको निभाना है, सबका आदर सत्कार करना है। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप अब तक एक बेटे के रूप में थे, अब दामाद बन गए हैं, पति बन गए हैं, किसी के जीजा बन गए हैं, किसी के साला बन गए हैं, कई रिश्ते जुड़ गए हैं। और उन रिश्तों को सम्मान पूर्वक निभाना ये आपका दायित्व है। और व्यवहार के बीच में कभी भी धन संपत्ति जमीन जायदाद नहीं आना चाहिए। क्योंकि जहां जिसके पास जैसी भी व्यवस्था है, उसके मेहनत और उसके प्रारब्ध का फल है। व्यवहार में कभी भी धन संपत्ति रुपया पैसा नहीं आना चाहिए। व्यवहार में क्या होना चाहिए? प्रेम और आदर सत्कार की भावना। जहां धन आता है वही व्यवहार बिगड़ता है। एक घटना है, एक दामाद जी थोड़े कम परिस्थिति के थे, तो उसने अपने ससुर जी से कहा कि पिताजी, मैं कुछ धंधा करना चाहता हूँ जिससे घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए, तो आप उधार पैसा दीजिए, धंधा व्यापार ठीक से चलेगा तो मैं पैसा लौटा दूंगा। ससुर जी ने भी कहा
कि मेरा प्यारा दामाद है और घर की स्थिति भी ठीक नहीं है, थोड़ा सहयोग कर देता हूँ, हो सकता है धंधा कुछ अच्छा चले तो पैसा लौटा भी दे। अब दे दिए पैसा 3 लाख। पहले जमाने की बात है, 3 लाख पैसा बहुत होता था। 3 लाख पैसा दिए, उसका दामाद जो है धंधा शुरू किया। 1 साल के बाद धंधा जो है आगे बढ़ गया, खूब मुनाफा हुआ, खूब पैसा कमाया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। अब ससुर इंतजार करने लगे कि दामाद जी कब पैसा लौटाएंगे। 4 साल हो गए, पैसा लौटाने का नाम ही नहीं लिए। दामाद भी सोचने लगे ससुर का पैसा है, नहीं लौटाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे ससुर जी हैं, मांगेंगे नहीं। लेकिन दोनों अपने मन की बात अपने तक ही रखे, न खुल करके ससुर जी कह पाए, न खुल करके दामाद जी कह पाए। दोनों अपनी अपनी बात अपने तक सीमित रखे। अब 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। अब ससुर जी के मन में विकार आना शुरू हो गया। वो सोच रहा था अब तो इसके पास 10-20 लाख की संपत्ति हो गई, लेकिन दामाद जी पैसा नहीं लौटा रहे हैं। अब उसके अंदर विकार आना शुरू हो गया। अब वो क्या किया, परिवार रिश्तेदारों में उसकी बुराई बताना शुरू कर दिए कि मेरे दामाद जी ऐसे हैं, पैसा ले लिया और उधार लौटा नहीं रहे हैं। मोहल्ले वालों को बताना शुरू कर दिए, पास पड़ोस वालों को बताना शुरू कर दिए। और उसके ससुर जी भक्ति भाव वाले भी थे, सत्संग से जुड़े थे। वो धीरे धीरे उसके मन में विकार आया, तो ध्यान में बैठते थे तो उसका मन ध्यान में नहीं लगता था। बस वही चिंतन होता था कि मेरे दामाद जी ऐसे, मेरे दामाद जी वैसे हैं, पैसे नहीं लौटा रहे हैं। बस यही चिंतन उसके अंदर चलता था। परेशान हो गए, आश्रम में गए महात्मा जी के पास और कहने लगे कि महात्मा जी ध्यान में मेरा मन नहीं लगता। तो महात्मा जी पहुंचे हुए सिद्ध संत थे। उसने कहा कि आपके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं, उस घटना को पूरी तरह विस्तार से बताना, कुछ भी मत छुपाना। तो भगत जी जो है पूरी बात बता दिए कि मेरे दामाद जी 3 लाख रुपए लिए हैं, उसको कारोबार बढ़ गया है, खूब पैसा हो गया है, लेकिन पैसा लौटा नहीं रहा है। इसी कारण मेरे मन में विकार आ गया और पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में मैं उनकी बुराई बता दी। बुराई इसलिए बता दी कि उसके कान तक जाए तो पैसा लौटा दे, लेकिन अभी तक वो लौटाने का नाम नहीं लिए। महात्मा जी ने कहा तुम्हारे दामाद गलती किए नहीं किए, तुमने सबसे बड़ी गलती की है। तो उसने कहा, भगत जी ने कहा कि महात्मा जी आप मुझे ही उल्टा डांट रही हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप मुझे उल्टा ही डांट रही हैं। मैंने क्या गलती किया? मैं तो अपने दामाद जी को 3 लाख रुपए दिए, उसका कारोबार बढ़ गया, पैसा हो गया, लेकिन वो लौटा नहीं रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा आपकी गलती ये है कि आप अपने दामाद की बुराई बताते गए। आपकी दामाद की बुराई आप रिश्तेदारों में और पड़ोस वालों में, मोहल्ले वालों में बताते चले गए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, और जब तक ये गलती आपके अंदर रहेगी आपका मन ध्यान साधना में नहीं लगेगा, भजन भक्ति में आपका मन नहीं लगेगा। तो उस भगत जी ने कहा तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? महात्मा जी ने कहा आप मिठाई और फल खरीदिए और दामाद जी के यहाँ जाकर के माफी मांगिए। तो ससुर जी को उसका स्वाभिमान थोड़ा जगा। उसने कहा कि मैं क्यों माफी मांगू, गलती दामाद किए हैं और मैं थोड़ी माफी मांगूंगा। महात्मा जी कहने लगे आपको झुकना पड़ेगा, आप गलती किए हैं, आपको झुकना पड़ेगा। महात्मा जी की बात मान करके उसके ससुर जी 1 किलो मिठाई लिए और फल लेकर के अपने दामाद के यहाँ पहुंचे। रात के 9 बजे थे। परिवार के पूरे सदस्य डाइनिंग में भोजन के लिए बैठे थे। दरवाजा खटखटाया, उसका नाती दरवाजा खोलने के लिए गया। 12 वर्ष के बाद अपने नाना जी को देखकर खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जोर से चिल्लाए पापा जी नाना आए हैं। बच्चा जो है खुशी के मारे जोर से चिल्लाए कि पापा जी नाना आए हैं। घर के सभी लोग दरवाजे पर आ गए और दरवाजे पर अपने ससुर जी को और उसकी बेटी जो है अपने पिताजी को देख करके खुशी का ठिकाना नहीं था। सम्मान के साथ अपने ससुर जी को अंदर ले गए और कहने लगे, अपने ससुर जी से माफी मांगे, अपने दामाद से माफी मांगे कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी बुराई लोगों से करता गया, इस कारण मेरे अंदर विकार आ गया। उसके ससुर, उसके दामाद भी रोने लगे, पिताजी आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने उधार पैसा लिया था और आपको लौटाया नहीं, गलती मेरी है। वो रोने लगे। तुरंत अंदर गया और 3 लाख पैसा लेकर के आया।
ससुर जी कहने लगे, बेटा मैं एक कौड़ी के लिए नहीं आया हूं, मैं जिस चीज के लिए आया हूं वो चीज मुझे मिल गया। मैं इस परिवार में प्रेम पाने के लिए आया हूं, वो प्रेम मुझे मिल गया। मैं सम्मान पाने के लिए आया हूं, वो सम्मान मुझे मिल गया। ये पैसे के लिए नहीं आया हूं। तो उसका दामाद कहने लगा, पिताजी आप ये पैसा नहीं लेंगे तो जीवन भर मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। तो ससुर जी भी पैसा ले लिए और अपने नाती पोते और बेटी में बांट दिए। कहा कि मैं इस पैसे के लिए नहीं आया हूं। वर्षों के बाद बिछड़े हुए परिवार मिल गए, वहीं भोजन किए, फिर अपने बेटी दामाद को लेकर के अपने घर गए। 12 वर्ष के बाद बेटी अपने माँ से, अपने भैया भाभी से मिलने के लिए चले गए, क्योंकि प्रेम में, क्षमा में वो ताकत है कि बिछड़े हुए दिलों को मिला देता है। इसलिए कहा भी गया है कि मैंने बेतुकी के झगड़े खत्म कर दिए और जहां गलती नहीं थी मैंने वहां हाथ जोड़ लिए। यह है जीवन जीने की कला। जहां गलती ना हो वहां भी हाथ जोड़ लो, छोटा बन जाओ, क्षमा याचना कर लो कि मुझसे गलती हो गई। सामने वाले को जरूर ग्लानि होगी, उसे भी पश्चाताप होगा। इसलिए गृहस्थ जीवन में यदि हम सुख से जीना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की हम किसी की बुराई न करें, न ससुराल की बुराई करें, न मायके की बुराई करें, कहीं की बुराई न करें, न परिवार की बुराई करें। ये छोटी छोटी गलत जो आदतें हैं हमारे जीवन में बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है। समस्याएं जो है विकराल रूप धारण कर लेता है, फिर समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तो मैं कह रही थी कि परिवार में ये ससुर और दामाद का झगड़ा ये हर घर की झगड़ा है, ये हर व्यक्ति के जीवन की झगड़ा है। हम छोटी छोटी बातें बाहर लगा रहे हैं, बाहर बता रहे हैं और समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्याएं और बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए यदि हम समझदारी पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो घर परिवार में प्रेम से रहें, संगठित होकर के रहें, सबके प्रति सम्मान की भावना रखें और घर में परिवार में गलतियां हो भी तो उसे सुधारने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, क्योंकि समझौता ही जीवन है। यदि समझौता पूर्वक जीवन नहीं जिए तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। समझौता ही जीवन है। जो समझौता पूर्वक और सामंजस्य बनाकर के जीवन जीता है उसी के घर परिवार में सुख और समृद्धि है। तो ख्याति इस घर में लक्ष्मी बनकर के आई है और लक्ष्मी किसका प्रतीक है? सुख और समृद्धि का प्रतीक है। तो आपका दायित्व है कि आप इस घर की जिम्मेदारी संभालें। भोजन बनाना, घर को व्यवस्थित रखना, साफ सफाई में हाथ बटाना और घर में जो भी मेहमान आए उसका आदर सत्कार करना। घर में जो माता पिता है, मम्मी पापा है, बड़ी माँ है, उसका आदर सत्कार तो करना ही है। मेहमान आए उसका भी आदर सत्कार करना, क्योंकि हमारे वेद में 4 प्रकार के देवी देवता बताए हैं। मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव और आचार्य देव भव। ये 4 प्रकार के देवी देवता हैं और जो 33 करोड़ देवी देवता की कल्पना करते हैं आज तक किसी ने उसका दर्शन नहीं किए, लेकिन माता पिता साक्षात हैं, रोज दर्शन कर रहे हैं। तो आपका कर्तव्य है रोज सुबह उठ करके स्नान करके जो मम्मी पापा है, बड़े माँ बड़े पापा, उनकी बंदगी करना, प्रणाम करना, क्योंकि वहां से आशीर्वाद मिलेगा। कितने घरों में मंदिर होता है, मंदिर में पूजा करते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन भगवान बोलता नहीं है, क्योंकि वो तो मूर्ति है। लेकिन आपके घर में जिंदा भगवान है, वो बोलेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। क्या कहेंगे? बेटी खुश रहो, तुम्हारा जीवन, गृहस्थ जीवन सुखद हो, तुम्हारे जीवन में मंगलमय हो। रोज आशीर्वाद देंगे, रोज आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आपका कर्तव्य है माता पिता के, सास ससुर के चरणों में झुक करके प्रणाम करना। ये घर आपके लिए मंदिर है, बाहर कहीं मंदिर जाना नहीं है, इस घर को मंदिर बनाना है अपने सुंदर व्यवहार से, अपने सुंदर समझदारी से। और भोजन बनाओ तो प्रेम से भोजन बनाना। आपके अंदर यही भाव होना चाहिए कि मैं घर में देवी देवता के लिए प्रसाद बना रही हूँ। और भोजन परोसना तो प्रेम से भोजन परोसना, क्योंकि गुस्से से, क्रोध से यदि भोजन बनाओगे, भोजन परोसोगे तो आपका मन खराब और खाने वाले का मन भी खराब। इसलिए दायित्व यही बनता है, जिम्मेदारी यही है कि प्रेम से भोजन बनाओ, प्रेम से भोजन खिलाओ। आपके बड़े पिताजी खेत से आए तो कहो कि बड़े पापा बैठिए, मैं पानी ला रही हूँ, उसका थकान मिट जाएगा। आपकी बड़ी माँ
मीटिंग में जाती हैं, यहीं से होकर के गुजरती हैं, कहना कि बड़ी मम्मी बैठो पानी पी करके जाना, उसकी थकान मिट जाएगी। यह आपका दायित्व है, क्योंकि नारी का सबसे बड़ा धर्म है घर को व्यवस्थित चलाना, सबको सम्मान देना। निश्चय ही आपकी समझदारी से घर मंदिर बन जाएगा और आपका हर कर्म पूजा बन जाएगा। इसलिए घर में प्रेम का माहौल हो, मीठी वाणी का प्रयोग हो और जितना हो सके घर की बात बाहर न लगाना, किसी की बुराई मत सुनना, क्योंकि जितना हम बुराई सुनेंगे उतने अंदर हमारे अंदर बुराई जो है समाता चला जाएगा, हम भी बुरे बन जाएंगे। इसलिए न बुरी चर्चा सुनना है, न किसी के प्रति अपने मन में बुराई रखना है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा जीवन जिएंगे, क्योंकि बुरी सोच, बुरी आदतें और चुप रहो, और हमारे अंदर की जितने भी बुरी आदतें हैं हमारी अच्छाई को समाप्त कर देती है। इसलिए आप दोनों का दायित्व है अच्छा सोचना, अच्छा करना और अच्छा जीवन जीना, ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की दुख ना हो, परेशानी ना हो, समस्या ना हो। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका गृहस्थ जीवन मंगलमय हो, सुखद हो और आपका ये घर मंदिर बन जाए और इसमें आप जो भी कर्म करेंगे वो पूजा बन जाएगा। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सुंदर विचार, सुंदर वाणी को आप अपने जीवन में आत्मसात करें और सब ग्रंथों का अध्ययन करें। समय मिले तो सब ग्रंथों का अध्ययन करें, प्रवचन सुनिए, भजन सुनिए, भजन गुनगुनाते हुए भोजन बनाइए, भोजन प्रसाद बन जाएगा और खाने वाले उस भोजन को आनंद पूर्वक खाएंगे। इसलिए आपका दायित्व है इस घर को व्यवस्थित चलाना, इस घर को सुंदर ढंग से चलाना। निश्चय ही आपका ये जीवन, आपका ये घर परिवार सुंदर बन जाएगा और आपको रोज आशीर्वाद मिलेगा, आपको रोज आशीर्वाद मिलेगा। कुछ भी समस्या हम लोगों को बताना, हम लोग सुलझा देंगे, टेंशन मत लेना। हम टेंशन की दवाई रखे हैं, हमारे पास है सारी दवाई। बस आप समझदारी से अपने घर को चलाना और अपने पति देव का आदर करना, वो आपको सौभाग्य से मिले हैं, उसका सम्मान करना, क्योंकि घर परिवार के साथ साथ पति का सम्मान करना, उसका आदर सम्मान रखना ये आपका दायित्व है। तो मेरी ओर से धर्मेश और ख्याति को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका गृहस्थ जीवन मंगलमय हो, सुखद हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य श्री साहिब जी, बहुत सुंदर आशीर्वचन हम सबके बीच रखी। आइए हम सब मिल करके